हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिटी क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, तो इसके ऊपर हमें स्टडी करना है। क्या है, सबसे पहले हमें ये देखना है बिजनेस। बिजनेस मतलब क्या है? बिजनेस मतलब व्यापार, व्यवसाय। करेक्ट। और अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस में क्या होगा? ट्रांजैक्शन। ओके, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो खरीदना बेचना तो लगा होगा। ट्रांजैक्शन फिलहाल 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हमें 2 ही टाइप पे डिस्कस करना है। कौन कौन से? पहला है कैश ट्रांजैक्शन एंड सेकेंड वन इज आवर क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। ओके, कैश ट्रांजैक्शन मतलब हमने गुड्स बेचा, पैसा लिया। क्रेडिट मतलब सर हमने गुड्स बेचा बट सामने से पैसे नहीं मिले। अभी ये जो दोनों ट्रांजैक्शन है बच्चों, इसमें से किस में पैसे डूबने के चांसेस है? क्रेडिट में। कैश में तो कोई चांसेस ही नहीं है। क्रेडिट में हमने गुड्स बेचा, सामने वाला हमें कह रहा है कि मैं आपका पैसा 1 महीने बाद दूंगा, 2 महीने बाद दूंगा। क्या भरोसा वो देगा कि नहीं? तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एक लेसन लाया गया। कौन सा लेसन लाया गया? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं और वो हमें कह रहा है कि मैं आपका पैसा 1 आध महीने बाद दूंगा, क्या भरोसा देगा कि नहीं? तो हम उसके नाम पे क्या बना देंगे? बिल। और वो बिल में लिख देंगे कि हमने आपको इतने इतने का गुड्स बेचा है और ये पैसा आप मुझे 1 महीने बाद दोगे। और इसके ऊपर उसका क्या ले लेंगे? साइन, और ये बिल रख लेंगे। तो इससे हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि हमने आपको गुड्स बेचा है। तो इसके लिए कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब अगर हम किसी को गुड्स बेच रहे हैं, वो हमें कह रहा है कि मैं आपका पैसा बाद में दूंगा, तो क्या भरोसा देगा कि नहीं? तो इसलिए हम उसके नाम पे क्या बना देते हैं? बिल। और वो बिल एक्सेप्ट करेगा, हम उससे वो बिल ले लेंगे। ठीक है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ टेक्निकल वर्ड है, जैसे क्वेश्चन पढ़ के हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि सेलर कौन है, बायर कौन है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई? जैसे लिखा है सुनील सेल गुड्स टू अनिल। तो क्या समझा यहाँ पे बच्चों? हम कौन है? सुनील। और हमने किसको गुड्स बेचा? अनिल को। करेक्ट। तो सुनील यहाँ पे सेलर हो गया और अनिल कौन हो गया? बायर। ठीक है। तो हम सुनील है, हमने अनिल को गुड्स बेचा कितने का? 10,000, 10,000 रुपीज का। ठीक है। और क्या डेट को? 1/5/2025। सोचो आज ये डेट है, आज हम गुड्स बेच रहे हैं। और अनिल क्या बोल रहा है कि मैं आपका पैसा कब दूंगा? 2 महीने बाद। ठीक है। तो यहां पे हम सुनील मतलब हम कौन हो गए? सेलर। और अनिल कौन हो गया? बायर। ओके, बायर मतलब जो गुड्स हमसे खरीद रहा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर को हम ड्रॉवर बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेलर को हम लोग कौन क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। मतलब अब मैं या हम आगे ये वर्ड यूज नहीं करेंगे बायर एंड सेलर और सेलर एंड बायर। वी विल यूज ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। सर कैसे? सेलर को ड्रॉवर बोलेंगे, सेलर को ड्रॉवर बोलेंगे और बायर को ड्रॉवी। ठीक है। सर क्यों सेलर को ड्रॉवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो बिल है ना, वो सेलर ड्रॉ करता है। तो जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर, और ड्रॉवी इस बिल को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। और एक्सेप्ट का मतलब पता ही है तुम्हें। हाँ भाई, मैंने आपसे गुड्स लिया है। तो अभी हमने 5 चीजें सीखी। पहला पॉइंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ओके। दूसरा, सेलर इज नोन एज ड्रॉवर। थर्ड, बायर इज नोन एज ड्रॉवी। Fourth, the person who draw the bill is known as drawer and the person who accept the bill is known as drawee. ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और एक नई चीजें पढ़ते हैं। What do you mean by due date और maturity date? Due date का मतलब क्या होता है? जिस डेट पे हमें ड्रॉवी से पैसे लेने हैं या जिस डेट पे हमें ड्रॉवी से पैसा मिलना है, उसे हम लोग कौन सा डेट बोलते हैं? ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट। तो सर ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ध्यान देना बच्चों। सपोज हम सुनील हैं ऑब्वियसली, और हमने किसको गुड्स बेचा? अनिल को। क्या डेट पे? 1/5/2025। कितने मंथ के क्रेडिट पे? 2 मंथ। मतलब हमें अनिल से पैसे कब लेने हैं? 2 महीने बाद। तो वो 2 महीने बाद कौन से दिन जाना है पैसे लेने?
तो ध्यान देना, ये हमारे डेज होते हैं, ये हमारा मंथ होता है और ये हमारा क्या होता है, ईयर होता है। तो कितने मंथ का हमने क्रेडिट दिया, 2 मंथ का। तो ये 2 मंथ के नीचे 2, 1, 5 + 2 7, 2025। तो क्या ये हमारा ड्यू डेट है? आंसर नहीं, गलत, ये हमारा ड्यू डेट नहीं है। तो सर हमारा ड्यू डेट क्या है? गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम जब भी ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे उसमें हमेशा 3 दिन ऐड करेंगे। तो अब इसमें हमें 3 डेज क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 + 3 4 7 25। तो हम पैसे लेने 1 7 को नहीं जाएंगे, 4 7 को जाएंगे। इस डेट को क्या कहा जाता है, ड्यू डेट। और ये जो 3 दिन हमने एक्स्ट्रा दिया है उसे हम लोग कहते हैं ग्रेस डे और आफ्टर द डेट, आफ्टर द डेट। सर ऐसे क्यों? मतलब जो पैसे हमें 1 को लेने जाने थे अब वो हमें कब जाना है, 4 को, उसे हम लोग कहते हैं आफ्टर द डेट। क्लियर हुआ बच्चों? हमने आज अभी स्टडी किया आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम आज बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या पढ़े? बिजनेस, बिजनेस मतलब व्यापार। और अगर हम बिजनेस करें तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के होते हैं, कैश एंड क्रेडिट। कैश मतलब पता ही है, क्रेडिट मतलब उधारी, मतलब हमने गुड्स बेचा बट सामने वाले ने अभी हमें पैसे नहीं दिए, ओके, बाद में देगा, तो उसे हम लोग क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसके लिए हम सामने वाले के नाम पे क्या बना देते हैं, बिल, ठीक है। दूसरी चीज, हमें बिल ऑफ एक्सचेंज में सेलर पहचानना होता है, बायर पहचानना होता है, मींस आइडेंटिफाई करना होता है कौन सेलर है कौन बायर है। क्योंकि हम सेलर को ड्रॉवर बोलते हैं और बायर को ड्रॉवी। क्यों सेलर को ड्रॉवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो बिल होता है वो सेलर ड्रॉ करता है, इसके लिए उसको ड्रॉवर बोलते हैं। और बायर उस बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ड्रॉवी। फिर हमने डिस्कस किया अबाउट ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होता है, जिस डेट पे जाके हमें ड्रॉवी से पैसे लेने हैं। तो जब भी हम ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे तो जो भी डेट हमारा निकल के आएगा उसमें हम 3 डे हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि हमें ड्रॉवी को 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम देना है। फिर जो डेट निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे ड्यू डेट। ठीक है बच्चों, तो आज